अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श और आज हम बात करेंगे 25 जनवरी को BYC का दालबंदी में होने वाले जलसे के हवाले से। चूँकि BYC अक्सर बात करती है बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगी है उसके ख़िलाफ़ जो है मुतहरिक होती है और जलसे जुलूस करती है, और BYC जो है वो बलूचिस्तान में जो वसाइल लूटे जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाती है ताकि वो बलूचिस्तान के वसाइल जो है लूटने से बचाया जा सके और बलूचिस्तान के बलूचों को उनके हुकूक दिलाया जा सके। और इस हवाले से जो हम देखते हैं कि पिछली साल अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान के इलाके केच में जब ये एक बलाच नामी शख्स का इनकाउंटर हुआ था, वो कह रहे थे कि इनकाउंटर हुआ था, लेकिन चूँकि ये जुडिशल कस्टडी में था उस वक्त ये बंदा और उसमें ही उनको कत्ल किया था, तो इसके खिलाफ़ जो है BYC ने एक धरना दिया था, एक एहतजाज किया था और हुकूमत ने, रियासत ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और ये जो है उनको वसअत उस वक्त मिली, उसको तक़वियत उस वक्त मिली जब ये इसके हवाले से, ताकि ये जो कत्ल है बलाच बलोच का वो जो है उनको इंसाफ मिल सके और जो कातिल हैं उनको सज़ाएं मिल सकें। चूँकि जुडिशल कस्टडी में उनका ये जो कत्ल हुआ था और इसके हवाले से चूँकि ये जो ग्वादर से फिर क्वेटा पहुँचे, तुर्बत से ग्वादर, ग्वादर से क्वेटा और क्वेटा से डायरेक्ट वो इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद के उस वक्त हुकूमत ने भी उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया, ज़बरदस्ती जो है उन्हें वापस भेजा गया। तो हम देखते हैं कि BYC जो है और उसको मज़ीद पॉपुलैरिटी मिली और इस वक्त जो है बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों में देखते हैं कि ग्वादर में भी पिछले साल उन्होंने राजी मुच्छी के हवाले से जो जलसा किया था, चूँकि ग्वादर में जलसा करने का मकसद ये था कि वहाँ पर CPEC है और इसके अलावा जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं उस हवाले से, ताकि बलूचिस्तान के जो बलूच हैं उनको उनके वसाइल दे दिए जाएं, उन्हें वसाइल से महरूम ना रखा जाए और उनके जो हुकूक हैं उनको दे दिए जाएं। और इस वक्त चूँकि हम दालबंदीन में देखते हैं कि BYC का जो जलसा है वो 25 जनवरी को दालबंदीन में होने वाला है। उन्होंने ऐलान किया है कि 25 जनवरी को हम दालबंदीन में जलसा करेंगे और दालबंदीन इस वक्त चूँकि देखते हैं कि उस पूरे अगर बात करें कि इससे पहले हम देखते हैं कि दालबंदीन में इससे पहले जो है वो ऐसी कोई सियासी गलबा हुआ ही नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम है, इन्हीं दिनों में फ़र्स्ट टाइम है कि BYC जो है वो दालबंदीन में जलसा करने जा रहा है। और जलसा जो दालबंदीन में करने का मकसद है, क्योंकि दालबंदीन में रेकुडेक है, संदिक है, इस तरह के बड़े बड़े जो वसाइल हैं और वहाँ पर दालबंदीन में आवाम को शऊर दी जा रही है ताकि उनके वसाइल जो हैं वो उनसे दूर ना रखा जाए, उनके हुकूक उनके दिए जाएं। और इस हवाले से जो है वो कैंपेन जो है मज़ीद मजबूत होती जा रही है। राजी मुच्छी के हवाले से हम देखते हैं कि उस वक्त जब ये जलसा हुआ था तो उसके ये जो जलसा होने जा रहा है दालबंदीन में, तो इसकी जो कैंपेनिंग है वो बहुत मजबूती से होने जा रही है। और BYC के जो मुख्तलिफ़ अरकान हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हैं वो संभाले हुए हैं, यानी कि जो सम्मी दीन है वो कराची और हब को संभाल रही हैं और जो मारंग है, डॉक्टर मारंग बलूच, वो केच के हवाले से काम कर रही है, मकरान को वो देख रही है और आवाम तक उनको पैगाम पहुंचा रही है ताकि वो दालबंदीन में इस जलसयाम में आज हैं और शिरकत करें। और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ जगह कैंपेन जो ज़ोर शोर से जारी है। और इस तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के जो बलूच हैं, BYC चूँकि उनका ये काम है, उनका ये कहना है कि वो बलूचिस्तान के जो बलूच हैं उनको इस हुकूक को दिलाना है ताकि उससे महरूम ना रखा जाए। लेकिन चूँकि पिछले दिनों हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में BYC ने जब जलसे का ऐलान किया था दालबंदीन में, तो वज़ीर आला साहब ने फ़ौरन उसी वक्त जो है वो दालबंदीन में पहुंचकर बड़े बड़े ऐलानात किए हैं कि वहाँ जाकर वो आवाम से मुखातिब होंगे और मज़ीद जो है मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलान भी करेंगे। ये इसी वक्त होना था जब डॉक्टर मारंग बलूच
صاحبہ کی طرف سے 25 جنوری کو دالبندین میں جلسہ کرنے کا اعلان ہوا تھا، اور اسی دنوں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ایک جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 25 جنوری کو BYC کا یہ جو جلسہ ہے وہ ریاست روکنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں، چونکہ ریاست مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں اس جلسے کو روکنے کے لیے اور اس جلسے کو کینسل کرنے کے لیے، چونکہ جب بھی یہ جلسہ ہوتا ہے تو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پہنچتی ہیں اور ایک ریاست پر ایک اثر ضرور ہوتا ہے، اور ریاست چونکہ ان کو ہوش سے کام سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کراچی میں پچھلے دنوں جو سمی دین وہ ایک جلسہ کر رہی تھی، تو اس جلسے کے دوران ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، اور مختلف چونکہ وہاں پر موجود مختلف لوگوں پر، چونکہ اس میں بزرگ بھی شامل تھے، ان پر FIR ہوا اور ان کی گرفتاری بھی ممکن ہوئی۔ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ سمی دین بلوچ چونکہ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں بازیاب تو ہو گئی، کیونکہ گرفتاری بھی تھی اور کچھ گھنٹوں ان کی تحویل میں تھی، پولیس کی تحویل میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف جو ہے مضبوط احتجاج کے بعد، سخت احتجاج کے بعد انہیں چھوڑا تو گیا تھا، لیکن اس پر جو مختلف جو بزرگ تھے، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، مرد حضرات تھے، اس پر FIR بھی ابھی تک وہ اریسٹ ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مزید جو ہے وہ بلوچوں میں نفرت پھیلتی جا رہی ہے اور BYC کو تقویت مل رہی ہے، BYC کو پاپولرٹی مل رہی ہے، اور BYC اپنے یہ جو جلسے جلوس ہیں اس کو مختلف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے وقت بھی ہوا تھا BYC کا جلسہ اور اس وقت بھی ہونے جا رہا ہے، تو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی تعداد اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں چونکہ BYC کے جو جلسے میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں ینگ ہیں، یوتھ ہیں، جو یوتھ انگیج ہو رہے ہیں BYC کی طرف۔ تو تجویز جو کہ ریاست کو یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سارا یہ جو چیز ہے وہ ہینڈل کر پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہوتا ہے، لیکن BYC کو اس پرامن احتجاج سے روکنا، جس سے مزید جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے مزید نفرتیں پھیلتی ہیں، اور جو یوتھ ہے انگیج BYC کی طرف وہ راغب ہوتی جا رہی ہیں، وہ BYC ہی کی وہ جلسے جلوس میں مزید جو ہے وہ تعداد چونکہ یوتھ کی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان میں جتنے بھی اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں 1973 کے بعد سے جو فوجی آپریشن ہے بلوچستان میں، بلوچوں کی نسل کشی ہے وہ زور و شور سے اب بھی جاری ہے۔ ہونا یہ چاہتے کہ اس سے سبق لینا چاہیے تھا، نتیجہ یہ ہوا تھا کیونکہ وہ مسلسل یہ جو فوجی آپریشن ہے بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہے، وہ اس سے جو ہے بلوچستان میں جو نفرتیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں اور ریاست سے دوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیجیے گا ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔